एक और प्रश्न है मेरा। बोलो। जैसे हम इस जन्म में तो भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में दुख भी है, हम्म, और भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा, तो हम्म। इसका फल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो क्या है कि हम अगर भक्ति करते हैं और उसके फल को हम सोचते हैं भी हमने भगवान की भक्ति को और हमको फल चाहिए, तो वो हमारी भक्ति ही नहीं है। भक्ति होती है निस्वार्थ। जैसे कि एक बेटा अपनी माँ से प्यार करता है, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। एक अपने पिता से प्यार करता है, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। हमको कोई लालसा नहीं होती भी हमारे पिता हमको कुछ देगा, वो हमारा रिश्ता प्रेम है। इसी प्रकार भक्ति फल लेने के लिए नहीं होती, भक्ति पार उतारने के लिए, उतरने के लिए होती है। जैसे कि आपने पूछा भी इस जन्म में भक्ति करते दुख होता है, क्या है, भगवान परीक्षाएं लेता है। भाई अगर आप सीधी सुई की नोक में के निकलोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान परीक्षा लेता है। जब भी हम कुछ करते हैं, भगवान की जितनी भक्ति करेंगे, भगवान हमको वियोग में भेज देगा। भाई सगे संबंधियों से दूर होने लग जाएंगे, किसी से बोलने का मन नहीं करेगा। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न के अनुसार बताता हूँ। तो भगवान को याद करने मात्र से दुख दूर हो जाना चाहिए। भाई हमने मन में, अगर हमको ये है भाई मैं भक्ति करो राम राम राम, और मन में भगवान यो काम होना चाहिए, भगवान भी नौकरी लगनी चाहिए, वो भक्ति नहीं है। आप भक्ति कर रहे हो भाई राम राम, अगर राम का एक बार मुख से उच्चारण हुआ तो सामने भगवान श्री राम का प्रतिबिंब आंखों के सामने होना चाहिए। जो हम पिक्चरों में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, आंखों के सामने होना चाहिए। ऐसे नहीं भी राम राम मंडे रहे और मन में नौकरी लाग जाऊं, बेटा हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जो हम समर्पण कर दें अपने आप को, भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई हम भगवान को ऐसे कैसे दे दे। बात है भाई जो हम इस जन्म में भक्ति करते हैं, वो अगले जन्म में क्या होता है। अगर हम इस जन्म में भक्ति करेंगे तो इसका फल बिल्कुल, मतलब जो आप पूछ रहे हो भाई, इसका सार बिल्कुल अगले जन्म से मिलता जुलता मिलेगा। कोई पापी व्यक्ति है भाई, गुरु पुराण में लिखा है, पाप करता है तो अगले जन्म में जाकर के उसको भोगना पड़ता है, और भोगता है वो यमलोक में भी। चार दरवाजे होते हैं, दक्षिण दरवाजे की तरफ से जो प्रवेश करता है वो बुरी आत्माएं होती हैं, तो भोगना तो वहीं भी पड़ेगा उसको। पर क्या अभी हमने अच्छे कर्म किए अगले जन्म के लिए, भाई अगले जन्म में मैं अच्छा हो जाऊं। पहले तो हमारी अगर सुधरेगी, हमने बुरे अच्छे कर्म किए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उनके अंदर ऑटोमेटिक अच्छे कर्म उनके अंदर पनपने लग जाएंगे, अच्छी बातें उनके अंदर आने लग जाएंगी। क्योंकि आप सुबह उठ करके अगर हनुमान जी की या किसी भी देवता की पूजा करते हुए मिलोगे, तो छोटा बच्चा देखेगा तो वो ऐसे पूछेगा पिताजी ये क्या है, तो आपको भी बताने में अच्छा लगेगा और उसको सुनने में अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है, छोटे बच्चे को हम 5-4 साल के बच्चे को वो भाई बंदूक ला करके दे हैं, पिस्तौल ला कर देते हैं, और पूरे दिन वो गली में न्यू 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 ऐसे करता हुआ घूमता, और कभी माता के सामने बंदूक लगा दी, कभी पिता के सामने बंदूक लगा दी, तो क्या सीखेगा वो। उसकी पहले तो मर्यादा ही खत्म हो गई। अगर हम भगवान का नाम सुमन करना सिखाते हैं शुरू से ही बच्चे को, तो भगवान उसकी बुद्धि को निर्मल कर देता है। माँ बाप की पहला क्या, पहला करते हुए बच्चे का माँ बाप की सेवा, शांति पाने के लिए माँ बाप का। दूसरी बात, हमको अगले जन्म में बिल्कुल उसका फल मिलेगा। जिस प्रकार से कहते हैं भी, एक मेरे पास कोई आ जाता हो, बोला गुरु जी क्या मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया और फिर भी मैं दुखी हूं। मैं बोला भाई तुमने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा, तुम्हारे माँ बाप ने किया होगा। बोला भी मेरे माँ बाप का कर्म मैं क्यों भोगूं। माँ भाई सुन मेरी बात, कितने मंजिल घर बना रखा है। बोला गुरु जी 3 मंजिल। माँ किसने बनाया। गुरु जी मेरे पिताजी ने। भाई कौन रह रहा वहां पर। बोला गुरु जी 1 मंजिल में मैं रहता हूँ, 2 मंजिल की किराया। माँ किसने बनाया था। बोला मेरे पिताजी ने। वो कौन रहा है। मैं। भाई तेरे में इतनी सामर्थ्य है, 3 मंजिल का घर को ढा दे और अपना घर बनाओ, अपना घर बना के रहो। अगर हमको प्रॉपर्टी चाहिए माँ बाप की और कर्म भोगते हैं हम अपना अपना, ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे या माँ बाप अच्छे कर्म करेंगे या बेटा अच्छा कर्म करेगा, वो पिता को भी मिलेगा, माँ को भी मिलेगा। वे कहते हैं भी एक अच्छा पुत्र किसी भी वंश में पैदा हो जाए तो पूरी 7 पीढ़ियों को उतार देता है। ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अब आपको देख करके आपके संतान वैसे अच्छा कर्म करेगी, और भाई हमको अगले जन्म में बिल्कुल मिलेगा। ज्ञान एक जन्म में एकत्रित नहीं होता, यथा सागर है ये। अगर हम आज कुछ भी सीखेंगे तो उसका फल हमको जब हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे जब मिलेगा। और वे कहते हैं भाई हमको हमेशा काम में लगा रहना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और क्या एक जना कोई भी बोलता है भाई
मैंने भगवान से मांगा कि मेरे को पुत्र हो जाए, और भगवान ने मेरे को नहीं दिया। क्या होता है, आपने भगवान से पुत्र मांगा तो भगवान ने तुरंत आपको उत्तर दे दिया कि भाई तेरे को इतने दिन में पुत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई तेरे क्रम ऐसे नहीं। गलती कहाँ रह गई, हमारे पास ऐसे जो कान है ऐसे नहीं है कि हम भगवान की डायरेक्ट बातें सुन सकें। भाई हमने भगवान से बोला और हमको पता चल गया, ऐसा नहीं हमारे पास। उसको करने के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति हमारे पास है नहीं। हम स्वार्थ में भगवान के पास जाते हैं। काम, भाई मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, फोन आ गया भाई चलो वहां चलेंगे, भाई मेरे पास समय नहीं है, भाई मेरा मीटिंग है या वह। हम भगवान के लिए टाइम तो इतना निकालते हैं, खुद के लिए ही टाइम नहीं निकालते, भगवान के लिए टाइम इतना निकालते, डिमांड इतनी होती है कि सारा वहीं से मिल जाए। कर्म नहीं करते अच्छे। तो क्या है भाई, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा। तो इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में बिल्कुल आपके साथ चलेगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो पेट में होता है तो उसको पता होता है भाई पिछला तुमने कितने पूरे कर्म किए हैं, अंदर वो सुकड़ा हुआ मिलेगा। भाई अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट देखते हो ऐसा होता है, वो हाथ जोड़े हुए भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि अंदर जो अग्नि पैदा होती है, हमको भूख लगती है, वो उसको जलाती है अंदर अंदर, क्योंकि जब रोट खाना खाते हैं उसको पचन कर देती है वो। तो क्या है, वो कहता है मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। और भगवान जब वो बाहर निकलते ही, वो जब कीड़ा के जब वो बाल कीड़ा में आता तो सब कुछ भूल जाता, तुमने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए। भाई हम आए थे भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। हम तो अपने पिछले कर्म भोगने, जो बुरे किए भोगने आए थे, और जो ये संसारिक भोग है इसने हमको ही भोग लिया। फिर हम वही चक्कर में पड़ जाते हैं, भाई ये लड़की है मैं लड़का हूं, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, भाई कुछ भी है, फिर हम उसी चक्कर में पड़ के फिर वही। भाई 84 लाख, क्या कहता भाई, एक हरियाणा में एक कवि होता है सूर्य लक्ष्मी चंद, वो तो कहता है 1,84,00,000 खत्म हुई ना बीत कल्प युग 4 गए, और नाक मद मालिया कर रह गया मरते मरते हार लिए। बस 84 लाख खत्म होगी। मरने के समय कहा था उसने, ऐसे नहीं भाई, मरने के समय क्या कहता है, कोई झूठ नहीं बोलता, उन्हें मरने के समय क्या 1,84,00,000 भोग ली और अब तक मैं पार नहीं हुआ, और केवरा फिर मर जाऊंगा, ये मरूंगा तो अगली जन्म केवरा फिर मैं या वो चक्कर में आ जाऊं। तो क्या है, कर्म एक समय पर नहीं चलेंगे तो आगे बिल्कुल चलेंगे, आपको नहीं तो आपको परिवार को मिलेगा। और भी क्या, हम दुखी हैं तो हमको अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ठीक है, बोल विष्णु भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो।